नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। नेशनल फिटनेस हब में आपका स्वागत है। और योग क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। सुबह का माहौल हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मौसम। फिटनेस के प्रति जितने भी लोग हैं उनके लिए बेस्ट अनुकूल टाइम है। और यही वो टाइम है जब आप नेचर से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारे ऋषि महापुरुष जितने भी लोग थे वो कुल्लुट्ठी कैसे मारते थे आसन करने के लिए। ये पैर इस पैर के ऊपर, ये दूसरा पैर यहाँ, यानी कि कोशिश करनी है दोनों पैर, एक पैर सांतल के ऊपर और चढ़ा दें, शरीर खींच के रखती है। ऐसे लॉक हो जाएगा ये। शरीर को खींच के रखना है। जो ऋषि गण होते थे वो योग कैसे करते थे, यानी वो जो ध्यान करते थे, जो ध्यान की मुद्रा है, कमर पूरी स्ट्रेट रखनी है, छाती बिल्कुल सामने, पैरों को बिल्कुल टाइट, शरीर जितना टाइट कर सकते हैं। सांस अंदर खींचना है। सांस फिर खींचना है, जितना आप सांस लंबा ले सकते हैं और ओम की ध्वनि जितनी निकाल सकते हैं। फेफड़ों से, सांस से जितनी संबंधित समस्याएं हैं, लोगों को चलते ही सांस आता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, उसके लिए बेस्ट योग है। इससे बेस्ट योग नहीं है। प्रयास करेंगे करीबन 10 बार करने का, जितना अच्छा लंबा सांस सीख सकते हैं। सांस जो छोड़ते हैं वो प्रयास करना है पेट के बल। ये जो हमारा पेट है उससे हवा पूरी बाहर निकले, जितनी अच्छी उससे हवा निकलेगी, पेट के जो मसल्स हैं वो इनहेंस होंगे, यानी स्ट्रेच होते हैं, जिससे कि जो हमारी नाड़ियां हैं, हमारे पेट की समस्याएं हैं, वो भी रिजोल्व होती हैं। वातावरण से सांस दोबारा खींचनी है। फिर सांस खींचनी है। जितना मुमकिन हो आप लंबा सांस खींचिए और सांस को धीरे 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 ओम की ध्वनि में निकालना है। ओम उच्चारण इस
प्रकृति का सबसे पहला उच्चारण ओम माना जाता है। तो ओम के साथ जो स्वर्ण शासन या कोई भी किसी प्रकार का आसन करते हैं तो वो शरीर को और ज़्यादा स्फूर्ति देता है, वाइब देता है। फिर 2 बार करेंगे, सांस खींचेंगे। इस तरह जितना धीरे 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 समय बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका सांस की जो ड्यूरिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो ड्यूरिंग जितनी बढ़ेगी उतना ही अच्छा आपकी बॉडी फंक्शनल जो है वो वर्क करेंगे। प्रयास करेंगे इस बार लंबा प्रयास करने का। सांस लेंगे, सांस छोड़ना है, सांस निकालना है, ये हमें बस बेसिकली करना है। पुनः एक बार करेंगे। इस तरह से 10 बार हम ओम को चरण के साथ अपनी सांस को जितना लंबा खींच सकते हैं, जितना लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं वो हमें स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा आसन है वो देखिए, क्योंकि आज हम केवल सांस संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नाक बंद कर देंगे। दूसरा जो आसन पहला हम कर चुके हैं, दूसरा आसन ये नाक बंद करेंगे, सांस लेंगे, यानी एक नाक बंद करेंगे, सांस खींचेंगे, लंबा लेंगे और दूसरी नाक से उसको छोड़ देंगे, जितना आराम से छोड़ेंगे। ठीक है, 10 बार करेंगे। कोशिश करनी है सांस वायु जो हम खींच रहे हैं इसको अंदर थोड़े समय के लिए रोक पाए, होल्ड कर पाए। यानी जो ब्रीथ है हमारी, जब हम उसको इनहेंस करेंगे, अंदर लेंगे तो थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ठीक है, 3 बार हो गया, करीब 10 बार करने का प्रयास करेंगे। फेफड़ों में हवा एकदम भर देगी, जितना आप फेफड़े को हवा भर सकते हो जितना। धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। अब यही काम इस नाक से करेंगे।
तो ये जो सांस की जो हमारी एक्सरसाइज है ना, ये आपके शरीर में जितनी भी सांस संबंधी समस्याएं हैं, आजकल मैक्सिमम लोग जो है इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। और वे लोग बार बार छोटी छोटी समस्याओं को, ये छोटी समस्याएं इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि डॉक्टर कंसर्न, अब जितने भी समस्याएं देखें डॉक्टर पेशेंट्स को, वो ज़्यादातर सांस से संबंधित जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो वातावरण है, अपनी जो दिनचर्या है, वो इतनी ख़राब कर चुके हैं कि हम लोग केवल जो बेस भगवान ने फ्री दी हुई है, हवा, ऑक्सीजन, हम उसको ही अपने अंदर प्रॉपर नहीं ले पाते। जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे अंदर के ऑर्गन्स को हवा से, ऑक्सीजन से, शुद्ध वातावरण से, उतना अच्छा फंक्शनल ये काम करेंगे। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है सांस से संबंधित, सीधी मुद्रा में बैठेंगे, जितना अच्छा, जितनी तेजी से है, जैसे पंप आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे पंप करता है, ऐसे हम लोग ये सांस के जितने भी ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं, पूरे निचोड़ देंगे। आवाज आनी चाहिए, सांस की जो है आवाज छोड़ते हुए आनी चाहिए, पूरा प्रेशर के साथ। ना हल्का महसूस करेंगे आप, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कि जितने फेफड़े हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्लीन हो रहे हैं, अंदर से क्लीन हो रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन खुद अपने आप में क्लीन करती है। अब थोड़ा चौथा आसन में बॉडी स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है, ऑफिस वर्क हो गया है, सब लोग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के सिस्टम पे काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ, तो समय नहीं मिलता है बॉडी को स्ट्रेच होने का। तो अपने पैर पूरे फैला लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, और आगे के जो पंजे हैं इन्हें पीछे की तरफ, यानी अपनी तरफ थोड़ा खींचेंगे। जब आप इन पंजों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, तो ये जो बॉडी है, ये पूरी पूरी आपकी जो पैरों की कोशिकाएं हैं, वो पूरी स्ट्रेच होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये हाथ है, इन हाथों को यहाँ पे, अब जब आप अपने हाथों से पंजों को छुओगे, तो पीछे से जितना आपके कमर, बैक पेन, जितनी समस्याएं आती हैं, वो सब रिसॉल्व हो जाएंगी। यहाँ ये घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, घुटने मोड़ने का प्रयास नहीं करना है। तो जैसे ही आप अपने पैरों के पंजों को अपने हाथों के पंजों से छुओगे, तो आपकी कमर, आपके थाई, आपके काफ, आपके बैक स्ट्रेच, जितनी भी आपकी L1 से लेके L12 तक जितनी भी आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं, सब स्ट्रेच होंगी, खींचेंगी। थोड़ी देर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे प्रयास होगा तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समस्या हो सकती है। पुनः एक बार प्रयास करेंगे।
जितना मुमकिन हो होल्ड करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे घुटने जितना अच्छा फंक्शन करेंगे उतना हमारा दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल अच्छा होगा। आज जो समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा वो घुटनों की हैं। घर में औरतें हैं, परिवार हैं, जवान हैं, बच्चे, अब तो सभी एज के जितने भी लोग हैं सभी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, दवाइयाँ खाएंगे, इंजेक्शन लेंगे, लेकिन इसको रिपेयर कैसे करेंगे वो हम प्रयास बिल्कुल नहीं करते। अब धीरे से अपने पैरों को उठाएंगे, दोनों नी ऐसे ही होल्ड रखेंगे और पीछे प्रयास करेंगे, यहाँ होल्ड रखेंगे, धीरे से इनको ऐसे अपनी चेस्ट को अपने घुटनों से लगाएंगे पूरा जितना मुमकिन है, ठीक है। और पूरा टाइट होल्ड, पूरी टाइट होल्ड, आपके पूरे शरीर में ऐसा लगना चाहिए पूरा। सांस खींचेंगे, सांस धीरे धीरे बीच बीच में होल्ड और रिलीज करते रहेंगे। ये देखिए, जितनी आपकी काफ, आपकी थाई, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना आपका लाइफस्टाइल स्मूथ होगा। अब वही मुद्रासन है, पैर को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने जो पंजे हैं वो पीछे की तरफ ऐसे खोल देंगे, पूरे, और ये सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, रिलैक्स, प्रकृति से अपने आप को कनेक्ट करना है। और केवल कुछ नहीं, जो आसपास आपके वातावरण में जो भी आवाज़ें हैं, चिड़िया की चहक है, चाहे लोगों की है, कुछ भी है, उसको केवल महसूस करना है, मन को बिल्कुल शांत रखना है। उसके बाद हम लोग प्लैंक करेंगे। प्लैंक क्या है, जितना आपका कोर है, जितने आपके मसल्स हैं, उन सबको रिकवर करता है, उनके जितना भी दर्द है। देखिए, हाथ स्ट्रेट रखेंगे और कुछ नहीं करना है, अपने शरीर को केवल ऊपर की तरफ खींचना है और होल्ड करके रखना, जितना समय हम होल्ड कर सकते हैं। केवल रुकना है, कुछ नहीं, केवल पूरा शरीर केवल पंजों के बल होना चाहिए। और जितना समय हम इसे हवा में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, कम से कम 2 मिनट तो रखना ही है। धीरे धीरे शरीर भारी लगने लगेगा, यानी वेट उतना ही है, लेकिन ऐसा लगने लगेगा कि 5 किलो, 2 किलो, 7 किलो, ऐसे धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है। लेकिन हमें होल्ड करके रखना, शरीर को छोड़ना नहीं है, अपने शरीर से लड़ना है, किसी और से नहीं लड़ाई करनी, केवल अपने शरीर से। पेट धीरे धीरे, शरीर को बिल्कुल लूज नहीं करना है, टाइट करके देखो, धीरे धीरे आपके शरीर, पैर कांपने लगेगा। जितना होल्ड कर सकते हैं। और अपने शरीर को बोलो, एक मिनट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 मिनट का प्लैंक करीब करीब 500 से 700 कैलोरी बनकर, यानी
जितना आप 15 मिनट 10 मिनट भागोगे ना, उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है प्लैंक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल अपने शरीर को लड़ना है। जितना लंबे समय तक आप लड़ सकते हो, जितना शरीर को होल्ड कर सकते हो, उतना होल्ड करने का प्रयास करना है। सारी एक्सरसाइज एक तरफ, आप जैसे प्लैंक करके रुकोगे 2 मिनट या 3 मिनट, आप महसूस करोगे आपके हाथों के जितना ब्लड सर्कुलेशन है, जितनी भी नसें हैं, पैर की, हाथ की, कमर की, वे सब में एक अजीब सी स्फूर्ति रहेगी, बहुत तेजी से फंक्शन करेंगे। यानी महसूस करोगे आप खून की गति को बढ़ते हुए। बॉडी हल्का सा शांत महसूस करेगी प्लैंक करने के बाद। हाथों में हल्का हल्का पसीना आएगा, यानी जैसे बीपी डाउन होता है उस स्थिति में आप जाओगे, क्योंकि बॉडी एक पूरी स्ट्रेच करके छू के वहां से वापस आएगी। एक बार फिर प्रयास करेंगे। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे किसी भी एक चीज पर। ये एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। पूरा टाइट होल्ड, बॉडी पूरी टाइट, पैर, हाथ, कमर बिल्कुल होल्ड टाइट करके रखने हैं। जिन लोगों को पेट की समस्याएं हैं, पेट बढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा कोर मजबूत करता है, फैट बर्न करता है बॉडी का। सांस चढ़ेगा, बॉडी डाउन होगी, थकावट महसूस करोगे, टूट जाएगा शरीर बेसिकली। लेकिन शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। सांस, ऑक्सीजन पूरी खींचनी है, होल्ड करनी है, रिलीज करनी है। होल्ड करना है, ऑक्सीजन रिलीज करना है। शांत, पूरी पसीना आप महसूस करोगे, पूरा हाथ लगा, पूरा पसीना आ रहा है। क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी की ये छिद्र हैं, उन पे जोर पड़ता है, पसीना निकलता है, शरीर पूरा मजबूत होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। हमारे बोली के दोस्त आ गए, बोली शुरू होने वाली है थोड़ी देर। राम राम जी, आज इस तरफ कैसा आ लिए?